नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाली परीक्षा के में बहुत ही उपयोगी होगी। ये सभी प्रश्न परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से एक एक वाक्य आपके तुले हुए हैं, बी तुले हुए हैं एक एक वाक्य आपके, सी आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं, या डी आपके एक एक वाक्य तुला हुआ है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ऑप्शन सी वाक्य शुद्ध है। अगला सवाल, कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? कौन सा शब्द अर्थ का विलोम है? आपके ऑप्शन से ए अर्थ, बी अर्थ, सी अंत, डी इति। सही जवाब ऑप्शन डी इति। इति शब्द अर्थ का विलोम है। अगला सवाल, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपके ऑप्शन से ए विरासत, बी व्यापार, सी वीक्षक, डी विकल्प। सही जवाब ऑप्शन ए विरासत। विरासत शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। व्यापार, वीक्षक और विकल्प में वी उपसर्ग है। अगला सवाल, दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए पूर्वाह्न, बी मध्याह्न, सी अपराह्न, या डी विहान। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी अपराह्न। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जंगम का विलोम शब्द क्या है? जंगम का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए चेतन, बी अचल, सी स्थावर, डी आगम। सही जवाब ऑप्शन सी स्थावर। जंगम का विलोम शब्द स्थावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शन से ए सहायता, बी पुस्तक, सी लड़का, डी पौधा। सही जवाब है ऑप्शन ए सहायता। सहायता हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला सवाल, वे आम के पेड़ हैं वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आपके ऑप्शन से ए निश्चयवाचक सर्वनाम, बी निजवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, या डी संबंधवाचक सर्वनाम। सही जवाब है ऑप्शन ए निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आम के पेड़ हैं में वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सवाल, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन से ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। सही जवाब है ऑप्शन बी जातिवाचक। शिक्षक जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपके ऑप्शन से ए कसौटी, बी काठ, सी कहानी, डी कार्य। सही जवाब है ऑप्शन डी कार्य। कसौटी, काठ और कहानी तद्भव है, जबकि कार्य तत्सम शब्द है। अगला सवाल, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन से ए योजक चिन्ह, बी कोष्ठक, सी उपविराम, या डी अर्धविराम। इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी अर्धविराम।
मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य है? आपके ऑप्शन से ए उसे खाना नहीं खाया गया, बी छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, सी दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, डी बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। बताइए कर्तृवाच्य किस वाक्य में है? सही जवाब ऑप्शन डी, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। उससे खाना नहीं खाया गया, ये भाववाच्य है। ऑप्शन बी और सी कर्मवाच्य है। अगला सवाल, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए दक्षिणी हिंदी, बी संस्कृतनिष्ठ, सी ब्रज अवधी का मिश्रित रूप, या डी हिंदी उर्दू मिश्रित। सही जवाब ऑप्शन डी, हिंदी उर्दू मिश्रित। हिंदुस्तानी भाषा का रूप हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। अगला सवाल, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी नंददास। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए सूरदास। वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास कवि को कहा जाता है। अगला सवाल है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? आपके ऑप्शन से ए भारत मित्र, बी नागरी नीरद, सी माधुरी, डी समालोचक। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी समालोचक। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा मुख्य रूप से संपादित की गई पत्रिका समालोचक, जिसे 1903 में जयपुर से प्रकाशित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने काशी नागरी प्रसारिणी पत्रिका का भी संपादन किया, याद रखिएगा। अगला सवाल, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए यमक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी रूपक। सही जवाब ऑप्शन है यमक। यमक अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। अगला सवाल, केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? आपके ऑप्शन से ए अपूर्वा, बी फूल नहीं रंग बोलते हैं, सी गुल मेहंदी, या डी नींद के बादल। सही जवाब ऑप्शन है अपूर्वा। केदारनाथ अग्रवाल को अपूर्वा कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1986 में प्राप्त हुआ था। अन्य प्रमुख सम्मान फूल नहीं रंग बोलते हैं कृति पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए सेना, बी सभा, सी वर्ग, डी झरना। सही जवाब ऑप्शन डी झरना। सेना, सभा, वर्ग ये सभी समूहवाचक संज्ञा है। झरना समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला सवाल, अत्यु का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यु का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से अति धन यु, बी अधन त्यु, सी अति धन व, या डी अति धन यु। बताइए। सही जवाब ऑप्शन है अति धन यु। अत्यु का संधि विच्छेद अति धन यु होगा, जो कि दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ अति का अंतिम ई और यू का प्रथम अक्षर ई मिलकर बड़ी ई हो जाते हैं। अगला सवाल, आदि से अंत तक के लिए प्रयुक्त एक शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अद्यंत, बी अद्यतन, सी आद्योपांत, या डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी आद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द आद्योपांत है।
अगला सवाल, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए बहुव्रीहि, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव या डी तत्पुरुष। सही जवाब ऑप्शन ए बहुव्रीहि। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। इसका समास विग्रह लंबा है उधर जिसका, यानी गणेश जी होता है। अगला सवाल, कंठ्य अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए थ, बी ध, सी फ, डी ग। सही जवाब ऑप्शन डी ग। दिए गए विकल्प में ऑप्शन डी ग कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण है। अगला सवाल, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए कोयल, बी कुक्कुड़, सी लाख, डी भीतर। बताइए इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी कुक्कुड़। कुक्कुड़ एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव शब्द कुत्ता होता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।